आज हम लोग एक नया प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना, साथ ही तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये प्रैक्टिकल दो पार्ट में है। एक पार्ट में है अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना, साथ ही जो तार है उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ओम के नियम का सत्यापन करना हाई स्कूल लेवल तक में था, जो हालांकि अब प्रैक्टिकल बंद हो गया, प्रोजेक्ट चालू हो गया। और तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना ये इंटरमीडिएट का है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमको चाहिए एक अमीटर, ये रखा हुआ है, वोल्ट मीटर ये रखा हुआ है, धारा नियंत्रक ये रखा हुआ है, संचायक सेल या शुष्क सेल, तो हम लोग यहाँ शुष्क सेल उपयोग करेंगे। हम संचायक सेल से भी कर सकते हैं और लाइट से भी कर सकते हैं सेट करके। ठीक है, और इसके बाद और क्या चाहिए हमें? प्लग कुंजी। प्लग कुंजी हमारी ये रखी है, और प्रायोगिक तार हमारा ये है, साथ ही संबंधक तारें। ये जो तारें पड़ी हैं ये संबंधक तारें हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा पहला चरण है कि इसको हम कनेक्टेड करें। तो कनेक्शन करने के लिए बैटरी का धन सिरा, बेटा इसको लगा दो, बैटरी का धन सिरा लगाओ। बैटरी का धन सिरा अमीटर के धन सिरे से, ये बैटरी का धन सिरा हो गया। आइए अमीटर के धन सिरे से कनेक्ट कर दो बेटा। बैटरी का धन सिरा अमीटर के धन सिरे से, अमीटर दूसरा तार लीजिए, अमीटर का ऋण सिरा वोल्ट मीटर के धन सिरे से, वोल्ट मीटर के धन सिरे से। वोल्ट मीटर के धन सिरे से, और वोल्ट मीटर का ऋण सिरा हमको लगाना है धारा नियंत्रक से। लगाओ भाई, जल्दी हो जाएगा, हेल्प करो हर्ष की। लग गया बेटा। कनेक्शन टाइट रखना है, अगर कनेक्शन लूज हुआ तो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, अब धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा लगा बेटा। धारा नियंत्रक का दूसरा कुंजी से, कुंजी से, और कुंजी का दूसरा सिरा कुंजी का दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से। यहां बांधो, यहां बांधो, डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आएगा नहीं। इसको बांधो बेटा। एक बार चेक कर लो श्रेयांश, सारे कनेक्शन टाइट है कि नहीं? सारे कनेक्शन टाइट होने चाहिए, सारे कनेक्शन टाइट होने चाहिए ना। ठीक, अब हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। अगर हमने इसमें कुंजी लगाई, हमने कुंजी लगाई, तो आप इधर आओ, इसको आगे करो। देखो, उसको आगे करने से, हाँ करो, ये चल गया, चला गया, ये चला गया। पहले देखो, पहले कुंजी हटाओ, ये कहाँ है? यहाँ दोनों शून्य में है। ठीक, ये कुंजी लगाई, ये पहुंच गया। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें प्रतिरोधक तार लगाते हैं। कुंजी हटा लो, तार लगाओ, प्रतिरोधक तार लगाओ। जिसमें लगाना है वोल्ट मीटर में लगाना है ना भाई? जी सर। तुम लोग भी तो बताते जाओ, वोल्ट मीटर में लगाना है। यस सर। वोल्ट मीटर में लगाना है तार, ये लगा दिया, और इसको दूसरा सिरा थोड़ा सा लगा देते हैं। चलो बेटा,
इधर से लगा दूं? ये लग गया, लेकिन ये खुल गया, वो लग गया लेकिन ये खुल गया। ये कनेक्ट तार लगा दिया हमने। तार लगाने के बाद देखो इसमें रीडिंग लिखो, एक बच्चा कोई रीडिंग लिखो। हाँ बेटा देखो, धारा नियंत्रक को बढ़ाइए थोड़ा सर, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाइए। 6 अमीटर में 6, वोल्ट मीटर में 3, थोड़ा और बढ़ाइए। और 8 अमीटर में 8, वोल्ट मीटर में 4, अमीटर में और बढ़ाइए 10, वोल्ट मीटर में 5। इसी प्रकार धारा नियंत्रक को और आगे बढ़ाते हुए अन्य रीडिंग हम ले सकते हैं। ठीक है, तो उपकरण का काम एक बार समरी बता दें। हमने कनेक्शन किया, कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद धारा नियंत्रक को आगे कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद कुंजी लगा दी। कुंजी लगाने के बाद धारा नियंत्रक को आगे बढ़ाएंगे। धारा नियंत्रक को बढ़ाएंगे तो अमीटर में धारा बढ़ेगी और वोल्ट मीटर में भी बढ़ेगी। हमने 3 रीडिंग ले रखी हैं। इन रीडिंग की सहायता से हम ओम के नियम को सत्यापित करेंगे। ओम के नियम का सत्यापन का मतलब V/I = कांस्टेंट, यानी ग्राफ जो होगा वो एक सीधी रेखा में जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो भाई हमारा, हाँ एक चीज अभी और रह गई इसमें। हमारा जो अभी हमने निकाला ये है हमारा भागों की संख्या है हमारी, अभी हमारी भागों की संख्या है। भागों की संख्या को वोल्ट में बदलने के लिए हम अल्पतमांक से गुणा करेंगे। भागों की संख्या है हमारी, ये इसकी फोटो बाद में ले लीजिएगा। भागों की संख्या को वोल्ट में बदलेंगे, साथ ही ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हो गया और ये अमीटर का पाठ्यांक हो गया। इसमें भागों की संख्या को एम्पियर में बदलेंगे। तो भागों की संख्या को वोल्ट में बदलने के लिए और वोल्ट मीटर के और अमीटर के हमें क्या करना होता है कि ये जो अमीटर और वोल्ट मीटर हैं इनके लीस्ट काउंट से गुणा करना होता है। हमारे यहाँ जो लीस्ट काउंट है, अमीटर का लीस्ट काउंट है 0.025, 0.0, इसकी फोटो बाद में ले लीजिएगा, 0.025 और वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट है 0.025। ठीक है, अभी देखो बच्चे ने रीडिंग नोट करी थी। तो अमीटर के कितने थे भाग 6, वोल्ट मीटर में थे 3, फिर 8, तो 4, 10, तो 5। अब हम इसमें लिस्ट काउंट का गुणा करेंगे। 3 में गुणा करेंगे 0.025 का, तो हो जाएगा 0.075, ये हो जाएगा 0.100, ये हो जाएगा 0.125। इसमें करेंगे तो यहां हो जाएगा 0.150, 0.200, 0.250। ठीक, तो इसका नियम होता है V/I = कांस्टेंट, ये प्रूफ होना चाहिए। तो V है हमारा 0.075, I है हमारा कितना 0.150, तो कितना आ गया 0.5, यानी 0.5। ठीक है, दूसरी रीडिंग से चेक करें हम तो 1.00। अब
सॉरी 0.100 बटे 0.200, ये भी हो गया 1/2, 0.5, तीसरी रीडिंग से चेक करें 0.125 अपॉन 0.250, ये भी हो गया 1/2, ये भी हो गया 0.5, यानी ओम के नियम का सत्यापन हो रहा है। V/I का मान सभी कंडीशन में समान आ रहा है। ओम का नियम होता है यदि चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार अब हम इसमें इस चालक तार की लंबाई ज्ञात करके चालक तार की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, चालक तार की लंबाई ज्ञात करके और स्क्रू गेज की सहायता से इस तार का व्यास ज्ञात करके तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।